सभी बंधुओं को देखकर उनका मन करुणा से भर गया और वे शोकयुक्त होकर बोले, कुरुक्षेत्र की धर्मस्थली पर अब दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन सामने खड़े अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को देख पा रहे थे। यह सब अर्जुन का ही परिवार था, लेकिन आज धर्म अधर्म की लड़ाई लड़ने के लिए परिवार दो हिस्सों में बंट चुका था। युद्ध भूमि में अपने ही लोगों को युद्ध के लिए सामने देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख भी सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो रहा है। मेरे रोम खड़े हो रहे हैं। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका अनुमान श्री कृष्ण को पहले ही लग गया था। बात हो रही है अर्जुन और उनके मन में उभरने वाली चिंता की। यहाँ अर्जुन ने ठीक सामने अपने ससुरों और शुभचिंतकों को देखा। अपने मित्रों तथा संबंधियों को सामने देख कुंती पुत्र अर्जुन का हृदय करुणा से भर उठा। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में भी उन्हें अपना समझ रहा था। ये भूलकर कि दुर्योधन की धूर्तता ने ही परिवार को दो हिस्सों में बांटकर मैदान में एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया है। अर्जुन के करुणा भाव के कारण ही उन्हें धर्मात्मा माना गया, लेकिन रण में दया करुणा नहीं होती। यहाँ तो बस युद्ध होता है ताकि धर्म अधर्म का फैसला हो सके। करुणा से अभिभूत होकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, इतने सारे संबंधियों को युद्ध की इच्छा से यहाँ अपने सामने देख मेरे सारे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो रहा है। मेरा मुंह सूख रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अर्जुन अपनी अवस्था को उजागर करके बताना चाह रहे हैं कि वो अपने ही मित्रों और संबंधियों को मारने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। अर्जुन के दिल में सबके लिए प्रेम और दया है। अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे कि अगर श्री कृष्ण ने उनका सारथी बनना स्वीकार किया तो उसके पीछे भी एक कारण था। अर्जुन के साथ खड़े होने का तात्पर्य था धर्म के साथ खड़ा होना। श्री कृष्ण तो हर बार ही धरती से अधर्मियों का नाश करने आते हैं, तो इस बार धूर्त दुर्योधन और उसका समर्थन